हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा में गुरुवार को दो अलग अलग पार्टी के दिग्गज नेताओं में बहस छिड़ गई और बहस की वजह थी आधार बिल। इस बिल को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरे के साथ तीखी बहस में उलझ गए। इस दौरान आधार बिल पर लोकसभा में चर्चा करते हुए ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार जियो और जीने दो में नहीं बल्कि सिर्फ जियो 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 में विश्वास करती है। रविशंकर प्रसाद को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि आप इसे व्यंग्य में लेना, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप मेरा एनकाउंटर कर देंगे। तब रविशंकर ने कहा, हम आपके व्यंग्य को भी गंभीरता से लेते हैं। अब ओवैसी की बारी थी। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि आपका चेहरा बता रहा है कि आप मुझे खा जाएंगे। आधार बिल असंवैधानिक है। आप लोकसभा में भले ही इस बिल को पारित करा लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे ये टिक नहीं पाएगा। ओवैसी ने बिल को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बिल के कई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं। ये हलाला का क्लासिक उदाहरण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सरकारी डाटा प्राइवेट कंपनियों को नहीं दिया जा सकता। इससे सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच शादी टूट गई है और ये हलाला का क्लासिक केस बन चुका है। ओवैसी अपने आरोपों को और उच्च कोटि पर लेकर गए और कहा कि सरकार प्राइवेट कंपनियों के इशारों पर नाच रही है और उसे निजता की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। ये उसी तरह है कि आपने किसी से चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड लिया और जिसने चुनाव के बाद आपको जेम्स बॉन्ड बना दिया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी ओवैसी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कुछ सांसद कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार है, लिहाजा हमको इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि आज आधार को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। दुनिया भर में आधार योजना की तारीफें की जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस को भी आधार पर विश्वास जताना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। इस बिल में संशोधन करके आधार को पूरी सुरक्षा के साथ स्वैच्छिक रूप दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बारी आई और उन्होंने कहा कि आधार का श्रेय मोदी सरकार लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस बात की पुष्टि करने की पूरी कोशिश की कि आधार यूपीए सरकार की ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने कहा कि जबकि आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT यूपीए सरकार का ब्रेन चाइल्ड है। ये बात सच है कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के भाषण से बू आ रही है कि संसद के निर्णय को कोर्ट में ना ले जाएं। ये सही नहीं है। चौधरी ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि चुस्त दुरुस्त और त्रुटिहीन हो, इसलिए इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल आधार पर अधीर रंजन के प्रस्ताव को लोकसभा में खारिज कर दिया है। इसके बाद आधार बिल पर संशोधन को लेकर ध्वनि मत से एक निर्णय पर पहुंचा गया। इसके बाद आधार बिल लोकसभा से पारित कर दिया गया। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज, साहस सच कहने का।